आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाजवादी पक्ष के विधायक रईस शेख ने शीतकालीन अधिवेशन में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और नशा। रईस शेख का कहना था कि तमिलनाडु की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी कानून बनाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के साथ साथ मुंबई से जुड़े उपनगरों में नशे करने की वस्तुएं बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी चपेट में आके बड़ी संख्या में युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। इसी विषय पर रईस शेख ने बोलते हुए कहा कि आज टाइगर बाम को ब्रेड में लगाते हैं नशे के लिए और कॉरेक्स जैसी दवाइयों का सेवन करते हैं नशे के लिए। देखिए विधायक रईस शेख ने क्या कहा विधानसभा में और हमें इंटरव्यू देते समय। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं दिलीप मामा का धन्यवाद कहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट विषय इन्होंने यहाँ बताया। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन लॉटरी, ये आज समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है और मैं समझता हूँ लकी है हम लोग कि आप यहाँ हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय। तमिलनाडु ने इस विषय में एक कानून किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार तमिलनाडु की तरह महाराष्ट्र में इसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून करेगी क्या? दूसरा मुझे कहना है कि ये एक सोशल चैलेंज है। आज ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग का आपको दिलीप लांडे जी ने बताया कि किस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो देखता हूं मुंबई शहर के अंदर जो आइसोलेटेड एरियाज है, जैसे आप आइए नरीमन पॉइंट पे, गैंग्स बैठती है बच्चों की और ऑनलाइन गेमिंग खेलती है। भिवंडी शहर में भी यही हाल है। मेरा दूसरा प्रश्न क्या है कि जब समाज के सामने इस तरह से सोशल चैलेंजेस आते हैं तो हम एक कैंपेन लॉन्च करते हैं उसके खिलाफ। जैसे कि आप देखिए सिगरेट स्मोकिंग, आपने टोबैको को परमिट किया है, लेकिन उतना ही इफेक्टिव आप जो है सोशल कैंपेन चलाते हो। दारू है तो सोशल कैंपेन है। मेरा आपसे स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इसको सीरियसली लेते हुए हमारे युवाओं को बचाने के लिए एक मैसिव सोशल कैंपेन चलाए और सारे लोक प्रतिनिधियों को उसमें इन्वॉल्व करे? एक प्रश्न स्कोप के बाहर है। लक्षवेदी एक लगी हुई है ड्रग्स के बारे में। मैं बहुत बार ये पूछना चाह रहा था कि भिवंडी हो, मालेगांव हो या गोवंडी हो या साउथ मुंबई भी हो, यहां पे आज जो ड्रग्स का सेवन हो रहा है वो महंगे ड्रग्स नहीं है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स का ओवर यूज है। जैसे कि आइडोक्स को ब्रेड पे लगाना, चाहे कोरेक्स पीना। प्रॉब्लम क्या हो रही है उप मुख्यमंत्री जी के एफडीए के ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है और पुलिस को ऑफेंस रजिस्टर करना है। एफडीए इसको अपने ज्यूरिसडिक्शन में समझता नहीं। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है 16-16 दिन जो है एफडीए के लोग आते नहीं। तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें पुलिस और एफडीए रहेगा? ये सब लिंक्ड है, ऑनलाइन गेमिंग हो, ड्रग्स हो। ये मेरे 3 स्पेसिफिक प्रश्न है। सन्मान्य सदस्य रईसभाईंनी जे प्रश्न विचारलेले आहेत, मी जसं मगाशी देखील सांगितलं की निश्चितपणे याला रेग्युलेट करण्याच्या संदर्भात कायदा तयार करणं किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये अमेंडमेंट करणं हे आपल्या समोर आहे आणि हे आपण निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहोत। आपण बघितलं असेल की आता जे काही ऑनलाइन गेमिंग होतं याच्यामध्ये आता स्टॅट्युटरी वॉर्निंग त्यांना द्यावी लागते की याची सवय लागू शकते, अशा प्रकारची एक स्टॅट्युटरी वॉर्निंग त्यांना त्या ठिकाणी द्यावी लागते। ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये देखील ती वॉर्निंग असते। पण त्याच्या व्यतिरिक्त याच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात निश्चितपणे विशेषतः युवा पिढीला अवेअर करण्याच्या संदर्भातलं एक आउटरीच कॅम्पेन हे निश्चितपणे राज्य सरकार त्या ठिकाणी घेईल। आपण जो ड्रग्सच्या संदर्भातला विषय या ठिकाणी सांगितला, एक मॅसिव्ह अशा प्रकारचा ड्राईव्ह आपण घेतलाय। आपण आता जवळजवळ या वर्षामध्ये 4000 कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे ड्रग्स हे या ठिकाणी पकडलेले आहेत आणि विशेषतः देशाचे जे गृहमंत्री आहेत यांनी आता झिरो टॉलरन्स अशी पॉलिसी केलेली आहे। सगळ्या गृहमंत्र्यांची बैठक त्यांनी घेतली, सगळ्या डीजींची बैठक त्यांनी घेतली, सगळ्या राज्यांमध्ये एक स्टेट कमिटी आणि एक जिल्हा कमिटी केली आहे आणि या जिल्हा कमिटीमध्ये फूड अँड ड्रग्स, याच्यामध्ये राज्य सरकारचं अँटी नार्कोटिक्स आणि केंद्र सरकारचं जे काही नार्कोटिक्स ब्युरो आहे, अशा सगळ्यांचे लोक आणि कलेक्टर, त्यामुळे सगळ्यांना एकत्रित याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे। यांना रेग्युलर मीटिंग्स घ्याव्या लागतात, यांना एकीकडे कॅम्पेन चालवायला सांगितलेलं आहे आणि त्यासोबत इफेक्टिव्ह कारवाई होते की नाही हे मॉनिटरिंग करायला सांगितलेलं आहे। आणि म्हणून आपण बघितलं असेल की इतक्या मोठ्या प्रमाणात आता
या ड्रग्सच्या संदर्भातली कारवाई ही आता आपण या ठिकाणी करतो आहोत आणि निश्चितपणे मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की आपण जी भावना व्यक्त केली आहे त्यानुरूप येत्या काळामध्ये कारवाई होईल। इस समय हमारे साथ में समाजवादी के विधायक जो है भिवंडी से रईस शेख जी हैं। रईस शेख जी, ये बताइए, आपने जो विधानसभा के अंदर एक मुद्दा उठाया जो कि नशे को लेकर के, अक्सर कर देखा जाता है मुस्लिम बहुल इलाके हो या स्लम इलाके हो, इन जगहों पे नशे जो है बड़े आम तरीके से बेचे जाते हैं, जिस तरीके से सब्जी तरकारियां बेची जाती है। तो सर, किस तरीके की लगाम लगाने की आप बात कर रहे हैं सरकार से और किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, आज जो मुद्दा हमने ड्रग्स के लिए उठाया वो हमारा मुद्दा है कि कोकेन और ये बड़ी बड़ी नशे हमारे यहाँ नहीं होते, ये बहुत महंगे नशे होते हैं। हमारे यहाँ लोग कोरेक्स ले लेते हैं, आयोडेक्स ले लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं जो बहुत सस्ती मिलती है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी दवाएं FDA के अंडर आती है और लोग उम्मीद रखते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे। तो हमने आज सरकार से ये कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि शिकायत करता है इसमें गवर्नमेंट है और FDA के ऑफिसर को आना रहता है। तो महीनों महीनों जो है कोरेक्स पकड़ के रखी रहती है, स्लीपिंग पिल्स पकड़ के रखी रहती है और शिकायत करता जो FDA के ऑफिसर नहीं आते। सरकार ने आज हमारी मांग को मानते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FDA पुलिस इंटेलिजेंस की एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर ऑफेंस रजिस्टर होके केस रजिस्टर होना चाहिए। ये होने से ही आप देखिए कि अभी ड्रग्स के ऊपर जो है हमारी पकड़ बनेगी। मेरा एक और उनसे मांगनी थी कि आप लोक प्रतिनिधि यानी कि लोकल आमदार को भी उसमें इन्वॉल्व करो, सरकार उस पर विचार करेगी। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई आज जो है हमारी, वो हमारी यंग जनरेशन के लिए है, वो है ड्रग्स के खिलाफ। रईस जी, अगर मैं बात करूं भिवंडी इलाके की, जिस इलाके से आप चुने गए हैं सांसद, आपने विधायकी का आपने वहां से शपथ ली, तो सर उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ आपने मांगे रखी हैं सरकार के सामने? देखिए, आज भिवंडी के एजुकेशन के ऊपर हमने बात की और भिवंडी में 47 स्कूल्स है, जिसमें से 27 का जो ऑडिट हुआ उसमें पता चला कि 2 स्कूल इतनी ख़राब हालत में है कि उनको बंद करना पड़ा। 25 स्कूल की हालत ये ख़राब है कि भाई वो आगे जाके बंद हो सकती है। तो हमने सरकार से 30 करोड़ की मांग की है, जो सरकार ने आज आश्वासित किया कि आने वाले दिनों में भिवंडी के लिए स्पेशल पैकेज एजुकेशन के लिए वो करेंगे। दूसरा, हमारी मांग थी कि कॉरपोरेशंस जो है, चाहे भिवंडी हो, महानगर पालिका कोई भी हो, ख़ास तौर से भिवंडी, इसके अंदर जो पैसा, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। हमने ये डिमांड की कि स्पेशल जो है वो एक जो है बजट बनाया जाए एजुकेशन के लिए, और जो जिला बदली के नाम पे करप्शन होता है, जो ट्रांसफर्स होते हैं, उसको रोका जाए और सरकार ने उसके ऊपर बंदी लगा दी। रईस जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा महानगर पालिका के अंदर मुंबई महानगर पालिका ले लिया जाए या भिवंडी महानगर पालिका ले लिया जाए, सर यहाँ पे कुछ एक ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिया जाए या दूसरे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ऑफिसर्स देखे जाते हैं कि कई सालों तक एक ही जो है सीट पर, एक ही पोस्ट पर विराजमान होते हैं। तो जो सरकारी रूल्स हैं उसके हिसाब से, महानगर पालिका के रूल्स के हिसाब से उन्हें बदली हो जाना चाहिए था, मगर वो अब भी उसी जगह पे जो हैं बैठे हुए हैं। तो उनको लेकर के किस तरीके की आपने कुछ डिस्कशन किया? नहीं, हमारा तो सिंपल कहना है कि 3 साल में हर अधिकारी का ट्रांसफर होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। करप्शन करते हैं, एक ही जगह पे रह जाते हैं तो फिर इनकी दोस्ती हो जाती है, बहुत गलत काम करते हैं, तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। पर टीचर्स का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। टीचर क्योंकि ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होता है। टीचर जो जगह पे जहाँ भेजा जाए वहाँ पे उसने काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे रईस शेख जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैसे कि मेरा पहला सवाल था नशे को लेकर के, कि जिस तरीके से स्लम इलाका ले लिया जाए, चाहे वो मुंबई हो या ग्रामीण इलाका हो या मुंबई के बाहर के जो क्षेत्र हो, जैसे ठाणे ग्रामीण हो, इन जगहों पर जो है नशा जो है, जिस तरीके से सब्जी तरकारियाँ बिकती है, उस तरीके से नशा जो है बच्चों के अंदर आम होता जा रहा है। वो चाहे MD ले लिया जाए या जिस तरीके से रईस शेख जी ने कहा कि कॉरेक्स हैं या नींद की दवाइयाँ हैं, इस तरीके की दवाइयों का जो है सेवन ये लोग करते हैं नशे के लिए, और आगे चलकर जो है ये नशा जो है एक बड़ा रूप ले लेता है, विकराल रूप ले लेता है, और नशे की आदत के चलते वो बड़े अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात जो है रईस शेख जी ने कहा, जिसे कि सरकार ने उसे माना है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। और जिस तरीके से मैंने कहा कि भिवंडी इलाके जहाँ से ये नगर विधायक चुने गए हैं, उस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या कुछ किया
किया तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य रहेगा भिवंडी इलाके में शिक्षा को लेकर कि शिक्षा के लिए शिक्षा का मंदिर तो है मगर मंदिर की हालत बहुत खस्ता है और मंदिर की हालत खस्ता होने की वजह से जो है वहाँ तक जो है जो सामान्यतः गरीब बच्चे हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। उस मंदिर को सुधारने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने सरकार से नीति की मांग की है जिसका कि जो स्टेट के डिप्टी होम मिनिस्टर है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो है फंडिंग करेंगे जिसकी वजह से उस मंदिर का जो है रंग रूप सुधारा जा सके ताकि सामान्य बच्चे भी बड़ों अन्य बच्चों की तरह शिक्षा हासिल कर सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नागपुर।